हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ब्लड फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मीजोडर्म से डिराइव्ड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इसमें प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड कलर होता है। इट मेक्स अप 8% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारे बॉडी वेट का 8% ब्लड होता है। द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड को हम हिमेटोलॉजी बोलते हैं। एन एवरेज एडल्ट कंटेन्स अबाउट 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। एक एवरेज एडल्ट में लगभग 5 से 6 लीटर्स ब्लड होता है। इट्स pH इज 7.4। ब्लड की pH 7.4 होती है। इट इज़ स्लाइटली एल्कलाइन, सॉल्टी एंड हैवियर देन वाटर। ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो। ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनती हैं, विच इज़ द सॉफ्ट स्पंजी मटीरियल इन द सेंटर ऑफ द बोन्स। एक बोन मैरो एक सॉफ्ट स्पंजी मटीरियल होता है जो कि बोन्स के सेंटर में होता है, विच प्रोड्यूसेस अबाउट 95% ऑफ द बॉडीज ब्लड सेल्स, जो कि 95% हमारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में। ब्लड का फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फंक्शन होता है, इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी फॉर रेस्पिरेशन। बॉडी के सारे ही सेल्स में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है ब्लड सेल्स, ताकि वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को अंडरगो कर सकें। ब्लड कंटेन्स एंटीबॉडीज़ टू किल द जर्म्स। ब्लड में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि सारे जर्म्स को किल करती हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी सेल्स। सारे बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का भी काम ब्लड ही करता है। वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को पैथोजेंस से प्रोटेक्ट करते हैं। ब्लड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने का काम भी ब्लड करता है। ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर्स एज इट डिस्ट्रीब्यूट्स हीट थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड हमारे बॉडी टेम्परेचर्स को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि वो पूरी बॉडी में हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनीज में लेकर जाता है, जो कि सारी बॉडी पार्ट से इकट्ठे हो जाते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। सारे ही हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम भी ब्लड ही करता है, ताकि हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ रेगुलेट हो पाएँ। प्लेटलेट्स इन द ब्लड हेल्प इन क्लॉट फॉर्मेशन एट द साइट ऑफ इंजरी। हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं वो क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। अब हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड। हमारे ब्लड का लार्जेस्ट पार्ट होता है प्लाज्मा। इट इज़ द लाइट कलर्ड लिक्विड। एक लाइट कलर्ड लिक्विड होता है। अबाउट 55% ऑफ आवर ब्लड इज प्लाज्मा एंड द रिमेनिंग 45% आर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है और बाकी 45% में आपके रेड ब्लड सेल्स आ जाती हैं, वाइट ब्लड सेल्स आ जाती हैं और प्लेटलेट्स भी आ जाती हैं। The main role of plasma is to take nutrients, proteins and hormones to the parts of the body that are in need of it. प्लाज्मा का मेन रोल होता है हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है या हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, उनको उन पार्ट्स तक ले जाना। प्लाज्मा कैरीज एंजाइम्स, वाटर एंड सॉल्ट्स। प्लाज्मा में एंजाइम्स भी होते हैं, वाटर भी होता है और सॉल्ट्स भी होती हैं। द सेल्स ऑफ द बॉडी पुट देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू द प्लाज्मा। जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो अपने सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लाज्मा में ही डाल देते हैं। अब हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी को हम रेड ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं। इनकी शेप होती है बाइकॉन्केव डिस्क। बाइकॉन्केव डिस्क की शेप में होते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। दे कंटेन अ रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसीज में एक रेड कलर्ड पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन द बॉडी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिल जाता है और जिसकी मदद से हमारे बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है। हीमोग्लोबिन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड टू बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी।
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तरह कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, जो कि अल्टीमेटली लंग्स तक पहुंचती है और वहां से वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। रेड ब्लड कार्पसल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। द बाइकॉन्केव शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स increases their surface area so that the gases, oxygen and carbon dioxide can diffuse in and out quickly. रेड ब्लड सेल्स की शेप बाइकॉन्केव शेप होती है ताकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, जिससे कि गैसेस जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो अंदर और बाहर आसानी से आ जा सके। Their small size enables them to move through the capillaries and do their function more effectively. इनका स्मॉल साइज़ इन्हें कैपिलरीज के थ्रू मूव करने में हेल्प करता है और वे अपना फंक्शन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स इज़ अबाउट 120 डेज। आरबीसीज की लाइफ स्पैन 120 डेज होती है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स एंड हार्मफुल माइक्रोब्स टू हेल्प देम टू फाइट द डिजीज़। डब्ल्यूबीसी फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं ताकि वो डिजीज़ से फाइट कर सकें। डब्ल्यूबीसी मेक द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे इम्यून सिस्टम को डब्ल्यूबीसी ही बनाते हैं। दीज आर स्लाइटली लार्जर देन द आरबीसीज बट दे आर लेस इन नंबर देन आरबीसीज। ये आरबीसीज से थोड़े बड़े होते हैं लेकिन क्वांटिटी वाइज आरबीसी से कम होते हैं। दे कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। डब्ल्यूबीसी भी ब्लड वेसल्स की वॉल्स के थ्रू पास कर जाते हैं और इन्फेक्टेड जो पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डब्ल्यूबीसी दो तरह के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट जो कि इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स जो कि लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं। वन पॉइंट टू बी नोटेड इज ऑल द डब्ल्यूबीसी हैव न्यूक्लियस। सारे ही डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, जबकि प्लेटलेट्स और आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूट्रोफिल्स आर मल्टीलोब्ड and their main action is to destroy bacteria and fungi. न्यूट्रोफिल्स मल्टीलोब्ड होते हैं, उनका मेन काम होता है बैक्टीरिया और फंजाई को डिस्ट्रॉय करना। इओसिनोफिल्स बाइलोब्ड होते हैं और उनका मेन काम होता है बड़े पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय करना या फिर एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस को मॉड्यूलेट करना। बेसोफिल्स आर बाइलोब्ड और इट कैन बी ट्राइलोब्ड। दो तरह के हो सकते हैं, बाइलोब्ड भी हो सकते हैं बेसोफिल और ट्राइलोब्ड भी हो सकते हैं। उनका मेन काम होता है हिस्टामाइन। जब हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन होती है तो ऐसी जगह पर हिस्टामिन की रिलीज़ करना। लिम्फोसाइट्स प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी एंड रेगुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। मोनोसाइट्स आर किडनी शेप्ड। मोनोसाइट्स किडनी शेप्ड होते हैं and they migrate from the blood stream to the other tissues. ब्लड स्ट्रीम से और टिश्यूज़ में माइग्रेट कर जाते हैं और टिश्यू रेसिडेंट मैक्रोफेजेस की फॉर्म में डेवलप कर जाते हैं, जैसे ही कफर सेल्स होते हैं लीवर में। अब हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स आर एसोसिएटेड विद क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं प्लेटलेट्स। इन केस ऑफ एन इंजरी द ब्लड क्लॉट्स एंड इट्स प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ब्लड। जब कोई इंजरी होती है तो ब्लड क्लॉट कर जाता है और जिससे ब्लड लॉस कम हो जाता है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स हैव नो न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के फ्रेगमेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स दैट आर डिराइव फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स ऑफ द बोन मैरो और लंग। प्लेटलेट्स बनते हैं मेगाकैरियोसाइट से जो कि बोन मैरो या लंग्स में प्रेजेंट होते हैं और प्लेटलेट्स सिर्फ मैमल्स में ही पाए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।